हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है फाइंडिंग मीन एंड वेरिएंस बाय यूजिंग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। आज हम लोग क्या देखेंगे? मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जिसको ये जानना है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो मेरी पुरानी वीडियोस को क्या कर सकता है, देख सकता है। मैंने वहां से बहुत अच्छे से समझाया कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मीन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं। लेकिन मीन एंड वेरिएंस मैंने वहां बाय यूजिंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाला था। यहां हम लोग क्या निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मीन एंड वेरिएंस बाय यूजिंग एमजीएफ किसका? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो एमजीएफ होता है यानी एमएक्सटी जो होता है वो क्या होता है? ई की पावर लैम्डा ई की पावर टी माइनस वन। जिसको ये जानना है ये चीज कैसे आई है तो मेरी वीडियोस को क्या कर सकता है, देख सकता है एक बार। क्लियर? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। मीन क्या होता है बेटा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता है। इसको निकालने का क्या तरीका है? आप मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को टी के रिस्पेक्ट में क्या करिए? डिफरेंशिएट करिए। कितनी बार करना है? सिर्फ और सिर्फ एक बार करना है। किसको? टी के रिस्पेक्ट में मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को। क्लियर? याद रहे। और यहाँ पे टी जो होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। टी को जीरो कब पुट करेंगे? डिफरेंशिएट करने के बाद टी को क्या करेंगे? जीरो पुट करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। टी ई की पावर लैम्डा ई टी माइनस वन अपॉन डी टी, वेयर टी इज इक्वल टू जीरो। अब e की पावर लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करिए। कैसे होगा देखिए। डी ई की पावर लैम्डा ई की पावर टी ई की पावर माइनस लैम्डा। ठीक, बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं, दोनों ई के बीच में माइनस लगा देते हैं। बेटा याद रहे यहाँ पे माइनस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ये क्या है? ई के पावर में, ई के पावर में, इस वजह से यहाँ पे माइनस नहीं होगा। माइनस कहाँ पे आएगा? पावर में माइनस आएगा। क्लियर होगी बात? तो चलिए यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करिए। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए e की पावर माइनस लैम्डा कंस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। e की पावर माइनस लैम्डा बाहर कर लिया। d अपॉन डी टी e की पावर लैम्डा e की पावर t। क्लियर? वेयर t इज इक्वल टू जीरो। अब इस चीज को क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। देखिए e की पावर माइनस लैम्डा तो कांस्टेंट बाहर, अंदर डिफरेंशिएट करिए। e की पावर कुछ भी हो, e की पावर कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। याद रखिएगा e की पावर लैम्डा ई टी हो गया। क्लियर? अब जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट किया, मैं अंदर घुसा, मेरे को क्या दिखा? लैम्डा ई की पावर टी। ई की पावर टी तो क्या है? e की पावर t का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। लैम्डा क्या है? कांस्टेंट है, मैं कांस्टेंट बाहर निकाल दूंगा। e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t होगा। क्लियर होगा? ये चीज समझ में? देखो मैंने कैसे किया। t के रिस्पेक्ट में लैम्डा क्या था बेटा? कांस्टेंट था, मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया। और e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t होता है। ठीक, यहाँ पे t इज इक्वल टू जीरो पुट किया। t जहां जहां t है वहां जीरो डाल दीजिए, आंख बंद करके। क्लियर? सर क्या बता रहे हैं? आंख बंद करके कैसे जीरो रख देंगे? ठीक, जीरो रख दिया यहाँ पे। लैम्डा ई की पावर जीरो। ठीक, लैम्डा ई की पावर जीरो। क्लियर? अब ई की पावर जीरो क्या होता है? वन। किसी भी चीज की पावर जीरो हो गई उसका आंसर वन होता है। क्लियर? देखिए ई की पावर माइनस लैम्डा, यहाँ पे वन हो गया तो ये क्या बचा? ई की पावर लैम्डा बचा। यहाँ पे वन हो गया तो ये क्या बचा? लैम्डा। देखिए बेस सेम हो गया, पावर क्या हो गई? ऐड हो गई, बट पावर ऑपोजिट साइन की है तो जीरो हो जाएगी पावर। किसी भी चीज की पावर जीरो, आंसर विल बी वन। तो यानी यहां पे क्या बचा? लैम्डा बचा। देखो कैसे आया। e की पावर माइनस लैम्डा था और e की पावर लैम्डा था, बेस सेम है, पावर ऐड, तो माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा। किसी भी चीज पावर ऑपोजिट है, ये कैंसिल हो गया। e की पावर जीरो, e की पावर जीरो क्या हो गई? वन हो गई, इसलिए यहाँ पे ये वन आ गया। ओहो हो, आंसर आपको क्या मिल गया बेटा? लैम्डा मिल गया। यही क्या था? यही क्या था? मीन था। किसका? पॉइजन का। यही क्या था? पॉइजन का। पॉइजन। क्लियर हो गया? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है बेटा? लैम्डा है। क्लियर हो गया? चलिए
अब मैं आपको क्या बताऊंगा, वेरिएंस। ये मैंने क्या निकाला था, मीन निकाला था। ये मैंने क्या निकाला था, मीन निकाला था। चलिए अब मैं आपको वेरिएंस निकालना बताऊंगा। अब मैं आपको वेरिएंस निकालना बताऊंगा। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात। अब वेरिएंस, वेरिएंस देखिए कैसे निकालते हैं। वेरिएंस निकालने की क्या कंडीशन है, वेरिएंस, वेरिएंस को किससे लिखते हैं, सिग्मा स्क्वायर से लिखते हैं। ठीक, इसको निकालने में क्या है, ये जो mxt है, इस मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम लोग 2/t के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जब मीन निकालेंगे तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन जब वेरिएंस निकालेंगे तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे, d2mxt को कितनी बार करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है। कितनी बार करना है, 2 बार करना है। क्लियर होगा बात। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं d/dt, क्लियर, dmxt अपॉन dt, अपॉन ये पूरा ब्रैकेट लगा लीजिए, अपॉन dt। अब देखिए जब मैं मीन निकाल रहा था तो मैंने इसकी क्या की थी वैल्यू, भाई इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मीन निकाल लोगे। तो इसको जब मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया था तो वहां पे वैल्यू देखी ये थी, e की पावर लैम्डा माइनस लैम्डा, e की पावर लैम्डा, e की पावर t लैम्डा e t, ये वैल्यू यहाँ पे थी। इसी वैल्यूज को क्या करिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पे भी t जो होगा वो 0 होगा। t को 0 कब पुट करेंगे, जब आप अंदर की वैल्यूज को क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। चलिए रखिए वैल्यूज, d/dt, क्लियर। अब देखिए t के रिस्पेक्ट में e की पावर माइनस लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, तो मैंने क्या कर दिया, पहले ही क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब अंदर क्या बचा आपके पास, इतना बड़ा ब्रैकेट की कोई जरूरत भी नहीं थी, मास्टर साइको है, मास्टर लिख देता है कुछ भी, ठीक है। अब देखिए क्या है, e की पावर लैम्डा, e की पावर t, ये हो गया लैम्डा e t। क्लियर हो गई बात, लैम्डा e t। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, देखिए इसका डिफरेंशिएशन देखिए, इसका e की पावर माइनस लैम्डा, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या डिफरेंशिएट रूल से करेंगे, क्या डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा था u और v वाला, उसी रूल से क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी है इसको मैं, चलिए मैं बता देता हूं, सब इसको मैं 2 मान लेता हूं, इसको मैं 1 मान लेता हूं। मैं सबसे पहले 1 को बाहर रखूंगा, 2 को डिफरेंशिएट करूंगा। मैं 1 को बाहर रखूंगा, 2 को डिफरेंशिएट करूंगा सबसे पहले। तो मैंने 1 को बाहर रखा, ठीक, लैम्डा e की पावर t। आप किसी को भी कर सकते हो, आप किसी को भी 1 2 मान के कर सकते हो। मैंने इसको बाहर रखा, इसका डिफरेंशिएशन। अब देखिए e की पावर कुछ भी हो, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा सेम आएगा। तो e की पावर लैम्डा e की पावर t, क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब मैं अंदर घुसा, मेरे को देखो ये मिल रहा है लैम्डा e t। इसका डिफरेंशिएशन जब आप t के रिस्पेक्ट में करोगे तो लैम्डा तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर जंप कर देगा, और e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t होगा। तो ये भी क्या मिल जाएगा, लैम्डा e की पावर t मिल जाएगा। क्लियर होगी बात, ये चीज समझ में आई, बिल्कुल समझ में आई थी। प्लस मैंने इसको बाहर रखा था, इसका डिफरेंशिएशन किया था। अब मैं इसको बाहर रखूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। तो इसको मैं बाहर रखूंगा, e की पावर लैम्डा e की पावर t। क्लियर होगी बात। इसका डिफरेंशिएशन लैम्डा कांस्टेंट, e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t हो गया, तो लैम्डा e की पावर t, ठीक है। अब यहाँ पे t इज इक्वल टू 0। अब जहां जहां t है बेटा, वहां वहां क्या कर दिए, 0 डाल दीजिए। तो देखिए e की पावर माइनस लैम्डा, ठीक, यहां पे लैम्डा e की पावर 0, e की पावर लैम्डा e की पावर 0, लैम्डा e की पावर 0 प्लस e लैम्डा e की पावर 0, लैम्डा e की पावर 0। क्लियर। अब देखिए e की पावर 0 मैंने आपको क्या बताया था, 1 होता है, किसी भी चीज की पावर 0 आंसर विल बी 1। तो e की पावर माइनस लैम्डा। अब देखिए ये लैम्डा बचा, ये लैम्डा बचा, क्या बना लिया, लैम्डा स्क्वायर बना लिया, और ये e की पावर लैम्डा प्लस ये बना e की पावर लैम्डा, ये बना लैम्डा। क्यों लैम्डा क्यों बना, e की पावर 0 1 होता है। अगर मैं यहां से e की पावर लैम्डा कॉमन ले लूं तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा बचेगा, बिल्कुल बचेगा। बेस सेम, पावर गेट ऐड, बट
पावर आर ऑफ ऑपोजिट साइन, तो देयर e की पावर 0 और e की पावर 0 विल बी 1। तो ये पूरी क्वांटिटी 1 हो गई। तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया? फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया? फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया? ये आया लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। ये क्या है आपका? वेरिएंस है। ओ हो, यही तो हम लोग को क्या करना था? निकालना था। इसे ही क्या कहते हैं? वेरिएंस ऑफ अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। समझ में आया? आपको मीन निकालना बताया मैंने विद द हेल्प ऑफ एमजीएफ एंड वेरिएंस निकालना बताया विद द हेल्प ऑफ एमजीएफ। क्लियर हो गई बात? अब जो टॉपिक आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? वो टॉपिक क्या होगा? क्या कोई गेस कर सकता है कौन सा टॉपिक लेके आए हैं मास्टर? मास्टर कौन सा टॉपिक लाए हैं आप लोगों के लिए? आपको कोई गेस कर सकता है? नहीं गेस कर सकता है तो मास्टर खुद ही बताएगा क्या लाया है। क्लियर? अब जो टॉपिक है वो क्या है? क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, याद करिए हम लोग ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी एडिटिव प्रॉपर्टी निकाली थी, याद है आप लोगों को? तो चलिए मैं आपको बताता हूं एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी सेम वही सिनेरियो देखिए क्या यहाँ पे आपके पास n नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स है। सपोज x1 x2 x3 डैश 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 xn, ये क्या आपके रैंडम वेरिएबल्स है। क्या है? रैंडम वेरिएबल्स है। क्लियर? रैंडम वेरिएबल्स है विद पैरामीटर्स, विद पैरामीटर्स। कैसे पैरामीटर? विद पॉइजन पैरामीटर। पॉइजन पैरामीटर लैम्डा 1 लैम्डा 2 डैश 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 लैम्डा n रिस्पेक्टिवली। क्लियर हो गई बात? तो मैं इनको क्या, आपको इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है। कैसे? कि जो आपका x1 है वो फॉलो कर रहा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर लैम्डा 1, ठीक है, कॉमा। जो आपका x2 है वो फॉलो कर रहा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा 2, ऐसी डैश डैश डैश। xn जो है वो फॉलो कर रहा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर लैम्डा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। क्लियर हो गया? अब आपको प्रूफ क्या करना है? आपको साबित क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ आपको करना है कि जो सबमिशन i इज इक्वल टू 1 to n है, xi है, ये भी क्या कर रहा है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 डैश 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 लैम्डा n। क्लियर? ये चीज आपको क्या करनी है? प्रूफ करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? अब देखिए यहां से मैं मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ x1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या? e की पावर लैम्डा 1 e की पावर t माइनस 1। क्लियर? ऐसी मैं mx2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, e की पावर लैम्डा 1 e की पावर t माइनस 1। ठीक, मैं x3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, e की पावर लैम्डा 3 अपॉन e की पावर t माइनस 1। ठीक, ऐसी डैश 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 m xn लिख सकता हूं। m मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ xn क्या होगा आपका? e की पावर लैम्डा n e की पावर t माइनस 1। क्लियर? ये लिख सकता हूं, ये मैं लिख सकता हूं। क्लियर होगी बात? अब मैं क्या करूंगा? इस पूरे को देखिए इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। क्या? सबमिशन n, ठीक है, m i इज इक्वल टू 1 to n x ऑफ i, ठीक है, x ऑफ i। ठीक है, अब देखो ये मैंने क्यों लिखा, इसका रीजन देखो। क्या? अगर मैं i को 1 रख दूं, अगर मैं i को 1 रख दूं तो मेरा mx1 मिल जाएगा। अगर मैं i को 2 रख दूं तो मेरे को mx2 मिल जाएगा। अगर मैं 3 रख दूं तो mx3 मिल जाएगा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अगर मैं 4 रख दूं तो 4 का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मिल जाएगा। अगर मैं i को n रख दूं तो मेरे को nth नंबर का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मिल जाएगा। तो देखिए मैं यही करूंगा। क्या? देखिए m
अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा, क्या रखा 1, क्या तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे 2 रखा तो ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। क्लियर, अगर मैं 3 रखा तो यहाँ पे x3 हो जाएगा, 4 रखा, ऐसे करते करते xn मिल जाएगा, xn मिल जाएगा। क्लियर होगी बात, xn मिल जाएगा। अब देखिए बाय द, अब देखो यहां पे एक चीज आपको क्या सीखने वाली है, क्या सीखने वाली है, बाय द एडिशन, बाय द एडिटिव थ्योरम ऑफ एमजीएफ, क्या जो आपका एडिटिव थ्योरम ऑफ एमजीएफ है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो आपका सम ऑफ एन रैंडम वेरिएबल्स है, क्या जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सम ऑफ एन रैंडम वेरिएबल्स है वो क्या है, प्रोडक्ट है किसका, इंडिविजुअल मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं देखिए यही कहना चाह रहा हूं, देखिए मैं इसको थोड़ा रब कर लेता हूं, सिंक्रोनाइज वे में कर देता हूं। देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जल्दी से बताता हूं आपको। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो आपका मैंने वहां पे क्या लिखा था, ये लिखा था सब्मिशन m i इज इक्वल टू 1 to n x ऑफ i t। क्लियर हो गया, मैंने क्या किया था, यहाँ पे 1 पुट किया था, x1 हो गया था, x2 हो गया था, डैश डैश xn हो गया था। ठीक है t, अब बाय द एडिशन थ्योरम ऑफ मोमेंट्स, इसमें क्या होता है, ये कहता है कि जो सम ऑफ एन रैंडम वेरिएबल का जो एमजीएफ है वो क्या होगा, इंडिविजुअल प्रोडक्ट होगा किसका, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का। कैसे, इंडिविजुअल प्रोडक्ट होगा। देखिए तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, m x1t मल्टीप्लाई बाय m x2t m x3t डैश 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 m xnt। यही मैं समझा रहा था, क्या जो सम ऑफ n रैंडम वेरिएबल्स का जो mgf होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल्स होगा, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल्स होगा। अब इसकी वैल्यू आप जानते हो, इसकी वैल्यू जानते हो, इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यूज को क्या कर दो, पुट कर दो। तो m सबमिशन i इज इक्वल टू 1 to n x ऑफ i t। ठीक, ये क्या होगा, देखिए mx1 की वैल्यू क्या होगी, e की पावर लैम्डा 1 e की पावर t माइनस 1। ठीक है, ऐसी 2 की वैल्यू क्या होगी, e की पावर लैम्डा 2 e की पावर t माइनस 1। 3 की वैल्यू क्या होगी, e की पावर लैम्डा 3 e की पावर t माइनस 1। ठीक है, ऐसी n की जो वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी e की पावर लैम्डा n e की पावर t माइनस 1। अब देखिए यहां से मैं e की पावर t माइनस 1, देखिए ये देखिए ये क्या है, कॉमन है, ये क्या है कॉमन। ठीक है, ये मैंने देखिए सब में क्या है, e आ रहा है, मैंने इसको क्या कर लिया, निकाल बाहर निकाल लिया। तो यहां पे देखिए क्या बचेगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 डैश 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 लैम्डा n मिल जाएगा। ठीक, लैम्डा n इज इक्वल टू m सबमिशन i इज इक्वल टू 1 to n x ऑफ i t। क्लियर, ओ हो, देखो यही तो हम लोग को क्या करना था, लाना था, यही तो क्या करना था, लाना था। देखिए इंडिविजुअल का जो मूवमेंट आ रहा था वो क्या आ रहा था, ये आ रहा था। अब इनका जब सम करेंगे, देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अगर मैं एक निकाल रहा था, एक वेरिएबल का निकालता तो मेरा क्या था, e की पावर लैम्डा e की पावर t माइनस 1। ये क्या था, एक वेरिएबल की वजह से mgf आया था। लेकिन ये जो आया है, ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ये किसकी वजह से आया है, ये n नंबर ऑफ वेरिएबल्स, रैंडम वेरिएबल्स की वजह से आया है। यही तो क्या करना था, हम लोग को प्रूफ करना था। अब देखो बाय यूनिकनेस थ्योरम, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सबमिशन i इज इक्वल टू 1 to n x ऑफ i जो है वो फॉलो कर रहा है क्या, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 डैश 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 लैम्डा n। क्लियर हो गई बात, यही क्या करना था हम लोग को,
प्रूफ करना था। आपको समझ में आया मैं क्या समझाया? देखो ये जो आया था ये एक वेरिएबल्स की वजह से आया था, ठीक है। ये क्या आया है? n नंबर ऑफ वेरिएबल्स की वजह से। अगर यहाँ एक वेरिएबल था तो देखिए एक लैम्डा था, ठीक है। n नंबर ऑफ वेरिएबल्स होगा तो n नंबर ऑफ आपके पास क्या आ गए? पैरामीटर्स भी आ गए। क्लियर हो गए? तो यही मैं आपको क्या कर रहा था? समझाने जा रहा था। तो आई होप आपको ये जो चीजें मैंने आज लेक्चर में समझाई है आपको समझ में आएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और एक बात आप याद रखिएगा, क्या कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके।